Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI PO का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये SBI PO 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें कोशिश करूँगा कि अटैम्प्ट 30+ रहेंगे इन 20 मिनट्स, और बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो टेस्ट को म्यूट करके भी दे सकते हो। अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले पजल्स आ गई हैं, लेकिन पजल हम लोग नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को सर्च करेंगे कि, और साथ ही साथ क्वेश्चन देखते भी रहेंगे क्या क्या आया है हमारे एग्ज़ाम्स में। आपने पजल देख ली, चाइनीज़ कोडिंग भी देख ली। हम इनइक्वालिटी को ढूंढ रहे थे। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी रहती है मेरी कि इनइक्वालिटी को पहले करते हैं, उसके बाद अगर सिलॉक्स हैं तो सिलॉक्स करेंगे, नहीं तो फिर जो चाइनीज़ कोडिंग है उसको भी कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी करेंगे, और इनइक्वालिटी को मैं इसी पे स्क्रीन पे ही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। बहुत कम अगर कुछ होता है पॉइंट तो उसे नोट करने का ट्राई करूँगा, नहीं तो फिर मैं तो स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग भी आदत स्क्रीन पे सॉल्व करने की डाल लो अब, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी स्क्रीन पे सॉल्व कैसे करते हैं वो पता चल जाएगा। इससे क्या होता है, टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद ये ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। लास्ट में एक पजल दे रखी है जिसमें 10 लोग बैठे हैं, उसको हम बाद में करेंगे, हमने देख लिया है बस। तो 5 लोग को बैठाते हैं। 5 लोग को बैठाने का तरीका क्या है, ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको तो मैं फ्लोर बेस में बनाने का ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने 5 लोग ऐसे करके खींच दिए, लाइन खींच दी है फ्लोर बेस के लिए। और जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूँ बस। और जल्दी जल्दी मैं इसको बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अभी तो मैं एक रैंडम पुट कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि अगर इसी से बन जाता है तो बन जाता है। ऐसे ही मैंने रैंडम पुट करा है, इसमें कोई मतलब फैक्ट जो इसमें स्टेटमेंट लिखी है उसको मैंने फॉलो नहीं करा है, ऐसे रैंडम पुट करा है। एक होता है ना, आपको रैंडम पुट करना भी आना चाहिए। थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। वहाँ तो टेस्ट में तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन घर में बैठे बैठे आप मॉक टेस्ट के बीच में ऐसे अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वो एक्सपेरिमेंट गलत गया है, लेकिन इससे मुझे ये तो चल गया कि ये पॉसिबिलिटी हमारी दूसरी वाली जो है वो एकदम सही है, ठीक। तो सेकंड लोएस्ट का तो उसने वेट दे रखा था 45, बाकी तो उसने नहीं दे रखा था। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो आंसर होंगे वो टिक करेंगे। 3 ही क्वेश्चन है, तीन या 4 क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी टिक करके फिर नेक्स्ट पजल पे ही मूव करेंगे, या फिर वो चाइनीज़ कोडिंग जो हमें दिखी थी ना बीच में, हम उसको करेंगे, ठीक है। तो पीओ का पेपर है तो इसमें ज़्यादा पजल होती हैं, आप समझ सकते हो। जो 1 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें। हम लोग इसमें आ गए हैं। इसको भी मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मुझे उससे आसानी पड़ती है, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज जब करता हूँ तो मुझे उससे आसानी पड़ती है, मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसको हमें कोड निकाल कर, उसमें से एक कोड निकाल कर हमें एग्जैक्टली लव का कोड निकालना है इसमें, क्योंकि लव पूरे चाइनीज़ कोडिंग में नहीं है, इसी के सेंटेंस में है। तो लव का कोड निकाल के हमें जो नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट लव गार्डन, उसका कोड बनाना है। तो स्टूडेंट और गार्डन का कोड तो आपको यहीं से मिल जाएगा, आप देख सकते हो स्कूल कहाँ कहाँ कॉमन है, गार्डन कहाँ कहाँ कॉमन है। तो उसमें जो कोड कॉमन होगा मैं ऐसे ही निकालता हूँ कॉमन करके। और लव का कोड तो आपने इससे निकाल ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का कोड तो आपको पता है, स्टूडेंट का कोड आपको पता है, तो बचा हुआ कौन, लव, ठीक। तो हमारा वो लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन होते हैं। अब मैंने कुछ, हाँ, ये वाली पजल मैंने देख रहा था। इसमें 8 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में अलग अलग चीज़ें रखी हैं, ठीक है। सेल्फ है एक टाइप से, सेल्फ है तो मतलब फ्लैट एंड फ्लोर वाला जो होता है कॉन्सेप्ट वो यूज़ करा जाएगा इसमें। तो मैंने बॉक्स ऐसे करके स्टैक में लगा लिए हैं। सबसे ऊपर उसने बोल रखा था टॉप फ्लोर इज़ 1। पहले मैं 80 लिख रहा था, लेकिन मैंने पढ़ लिया था इसमें। आपको ये बहुत ध्यान रखना है डायरेक्शन। अगर उसमें बोल रखा है कि 8 फ्लोर सबसे ऊपर है तो फ्लोर सबसे ऊपर है, डिफ़ॉल्ट होता ही है वो। लेकिन अगर उसमें बोल दिया कि फर्स्ट फ्लोर सबसे ऊपर है तो फर्स्ट फ्लोर को आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, और जो पॉइंट मुझे सॉलिड दिखेगा कि हाँ मैं पजल में पुट डाउन कर सकता हूँ तो मैं उसे तुरंत वहीं पुट कर दूँगा, ठीक है। इससे मेरी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो घट जाती है।
अगर मैं सारे नोट्स बना दूंगा तो फिर सारे नोट्स बनाऊंगा फिर मैं पुट करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है। इसलिए अगर कोई सा भी मुझे नोट दिखेगा जो डायरेक्ट पजल में पुट कर सकते हैं तो मैं उसे पुट कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, पॉइंट को नोट डाउन कर रहा हूँ बगल में ही, आप देख सकते हो। आप लोग भी एग्जैक्टली ऐसे ही करा करो, पॉइंट को नोट डाउन जरूर करा करो। इससे क्या होता है, आपको पजल को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हर एक लाइन को नोट कर लिया है, अब इसी नोट्स को देख देख के अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिस वे में सूट करे उस वे में आप नोट करो और फिर पजल में पुट करने का ट्राई करो। ठीक, और एक ट्रिक बता देता हूँ कि नोट वो उठाया करो जो इंटरलिंकिंग वाला नोट हो, समझ रहे हो, जिससे 5-6 नोट्स कनेक्ट हो रहे हो। अभी इससे 5-6 नोट वाला कनेक्ट हो रहा है, वो 5-6 तो नहीं है खैर, सॉरी, लेकिन 3 नोट इसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं उसको उठा रहा हूँ क्योंकि उससे क्या है, मेरे सारे स्टैक फुल हो जाएंगे। अभी मैंने ऐसे ही रैंडम पुट कर दिया है, अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी भी बनाएंगे। अभी मैं ये रैंडम चेक कर रहा हूँ, अगर इससे बन जाता है तो अच्छी बात है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके घर में बैठ के ट्राई करो, कॉपी किताब ले लिया करो, जैसी वीडियो चालू होती है मेरी आप भी साथ साथ चालू हो जाया करो। ठीक, कंप्लीट करा करो कि मेरे से पहले आप सॉल्व कर दो पजल को। पजल मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 2 से 2.5 मिनट लग गया था पजल को कंप्लीट होने में। पजल हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन है उनको मार्क करके फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाएंगे। इसमें पूछा है मिडिल पोजीशन पे कौन बैठे हैं, तो मिडिल में दो लोग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इवन नंबर दे रखे हैं, मतलब 8 फ्लोर दे रखे हैं, तो 8 के जो मिडिल होंगे तो वो 5 और 4 ही होंगे, समझ रहे हैं, तो इसलिए 2 वैल्यूज आएंगी इसमें। जल्दी जल्दी मार्क कर देते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन होंगे। लाइव मॉक टेस्ट का देने का मीनिंग यही है कि आपको एक एक्सपीरियंस बता सकें कि वहाँ पे कैसे प्रेशर हैंडलिंग होती है, या फिर कौन से क्वेश्चंस पहले करने होते हैं, कौन से क्वेश्चंस स्किप करने होते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने पजल आ गई, पजल नहीं है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन में मैं बता दूं कि मैं माइनस को फीमेल करता हूँ और प्लस को मेल करता हूँ, और बाकी तो आपको जनरेशन का पता ही है कि जनरेशन कैसे ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अगर कोई मैरिड का पोल होता है तो मैं उसे सर्कल कर देता हूँ, उससे मैरिड कपल का पता चल जाता है। और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। ठीक, तो हमारी ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट के अंदर लगभग कंप्लीट हो गया है। हाँ, कंप्लीट हो गया है, मैं एक बार चेक कर रहा था। अब जल्दी जल्दी टिक करके फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाया करो, और जब भी ऐसी करके कोई टेस्ट की सीरीज़ आया करे तो उसको स्टार्ट करा करो, क्योंकि 20 मिनट का टाइम इसमें भी दिया जाएगा वीडियो के अंदर, 20 मिनट आपके पास भी होंगे, और जितना जितना मैं समय लगा रहा हूँ क्वेश्चंस में आप ट्राई करो उतना ही उससे भी कम समय आप लगाया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी बिल्डअप हो जाएगी, और क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही रहे हैं, 35 क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं ऐसे करके वर्टिकल वे में लिखता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो क्वेश्चंस के टेस्ट के 80% जो पजल होती हैं उनको मैं ऐसे वर्टिकल वे में लिखूँ। ठीक है, इससे मुझे आसानी होती है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे का जो सीरीज़ है वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी ट्यूसडे ऊपर नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। फ्लोर में भी यही होता है कि 8 फ्लोर सबसे ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, इवन है तो वो इवन ही रहेगा। इसलिए मैं ऐसा करके कोशिश करता हूँ कि इन सबको ऐसे करके ही बनाऊँ, सबसे आसान वे होता है। और मैं नोटिस करा है कि जो पजल्स होती हैं हमारी वो 80 नहीं लेकिन 60% पजल जो होती हैं वो इसी वे में होती है, उनका स्ट्रक्चर ये होता है। और सबसे मेन चीज़ होता है स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपको सीखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं फ्लैट एंड फ्लोर के, तो मैंने वीडियो डाल रखी है मेंस लेवल की, उसमें पजल मैंने सॉल्व करी हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैंने सारी कंडीशन नोट डाउन कर ली थी, अब मैं उन्हें एक एक करके पुट डाउन कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ऐसी रैंडम पोजीशन ले ली है, उनको पुट डाउन कर रहा हूँ, और मैंने वही कंडीशन ली है जो इंटरलिंकिंग वाली हो, कम से कम 1 से 2 उसमें कंडीशन फुलफिल हो रही हो, वही ली है मैंने। तो पहली पॉसिबिलिटी तो गलत गई है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग।
तो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी लगभग सही जा रही है। हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्राई करेंगे पुट करने का। और यहाँ पे हमारी पजल बन गई है। पजल हमारी बन गई है, यहाँ पे रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हो कि एवरेज 2 से 2.5 मिनट लग रहा है पीओ की पजल सॉल्व करने में। और मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा इजी पेपर है, इतना इजी आता नहीं है, लेकिन हमें सॉल्व तो करना ही है। मेन मोटिव यही होता है कि आप रोज़ एक पेपर सॉल्व करो, क्लर्क का हो या फिर पीओ का हो, वो मैटर नहीं करता है, आप लोग सॉल्व करा करो, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, और वही ज़रूरी है अभी इस वक्त के लिए। 2 पजल बची हैं, हम 2 पजल जल्दी कर लेते हैं हम लोग। इसमें बोल रखा है कि सम पीपल बैठे हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कल और सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये एक अनसर्टेन वाली जो पजल हो जाती है उसको कह सकते हैं हम लोग। इसमें हमें पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, और यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया है। और थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैंने लाइन पहले खींच ली है। थोड़ी सी पुरानी आदत है, मुझे पता होता है कि 8 लोग बैठे होते हैं सर्कल के अंदर, इसलिए मैं मतलब जल्दी से ही मैंने लाइन खींच दी है। थोड़ा सा शायद यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं। अब मुझे यहाँ पे लाइन और खींचनी पड़ सकती है या फिर लाइन कम करनी पड़ सकती है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कंडीशन नोट करते हैं, कंडीशन के हिसाब से हम लोग फिर पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन आप लोग वही यूज़ करा करो जिसमें 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हूँ, 2 और 2 से मोर, ठीक है। एक अकेली कंडीशन लिखोगे तो उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो V और R है और P, उससे एक पूरी मिनिमम 4 कंडीशन उससे फुलफिल हो रही हैं। और आप देख सकते हो इस वाली कंडीशन से जो मैंने नीचे लिख दी है उससे एक पूरा सर्कल बन ही जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे इसमें सर्कल में। आप लोग भी ट्राई करते रहो। आप जस्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पजल आपको शो हो रही होगी। वीडियो को पॉज करके वरना इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करते रहिए। तो ये पजल हमारी थोड़ी सी पजल नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया है हमारा। अब मैं इसमें तो नहीं फिट बैठ पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन खींच दी थी, थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरी। कह सकते हो इंस्टिंक्ट है वो। मैंने जैसी सर्कल पढ़ा पर से इनसाइड फेस करते हुए पढ़ा, तो मैंने 4 लाइनें खींच दी, जिससे 8 लोग बन जाते हैं। चलिए इसको दोबारा से बनाते हैं इसको। तो ये तो ख़राब हो गई है, लेकिन कंडीशन हमारी एकदम राइट थी, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं बैठा नहीं पाया था, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। मैं ऊपर से वापस से सर्कल बनाकर, अब आप देख सकते हो कि मैं कैसे बैठालता हूँ। जो अनसर्टेन पीपल होते हैं उनको बैठाया कैसे जाता है, आप वो देख सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें लाइन नहीं खींचता, मैं ऐसे करके पुट कर देता हूँ और फिर उसके चारों तरफ मैं ऐसे करके लाइन बनाता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे करके बनाया करो, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आप चाहो तो कितनी भी लाइन बना सकते हो। इसमें 16-17 लोग, मैंने तो 22 लोग तक बैठाए हैं इसमें। सर्कल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अभी मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि प्री का एग्ज़ाम है ये, इसमें ज़्यादा कितना 15 लोग बैठ जाएंगे, तो 15 लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें मैंने सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ। जो मेरा एक सर्कल बन रहा था मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं फिर बाद में ये जो ZO और UT ऐसे लोग हैं इनको बैठाने की कोशिश करूँगा। हमारा सर्कल बन गया है, आप देख सकते हो सर्कल हमारा बन गया है। और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया है, हाँ 3 मिनट लग गया है, लेकिन ठीक है। हमने जो आगे शुरुआत की पजल है उनको जल्दी बनाया, तो इसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं हम लोग। इसके बाद मेरी एक पजल और बची है, वो लास्ट में जो आपने देखा होगा 10 लोग बैठे हैं उसमें, तो उसको बनाएंगे हम लोग। 10 लोग बैठे हैं, ऊपर नीचे बैठे हैं। जब वो पजल आएगी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये देखते हैं, ट्राई करते रहते हैं। पजल हमारी कंप्लीट हो गई है, जल्दी जल्दी टिक करके फिर हम नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन होते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो। रोज़ाना 1-2 मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभी आप ये ट्राई करा करो कि आपके 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। और एक्यूरेसी जो मैंने सीखा है कि मैंने तो बहुत हार्ड ट्राई करा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस मेरे गलत हो ही जाते हैं। पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है, एकदम इतना फ्लो में होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं 35 में से 35 अटेंड करूँ। तो मैं तो अभी कोशिश करता हूँ कि मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट रहें, क्योंकि थोड़ी सी मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं कि मेरे मार्क्स 30+ आ सकें। प्री के एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन में से जब मैं 35 अटेम्प्ट कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी तो है कि मेरे 32 या फिर 31 तक 30+ तक मार्क्स आ जाएँ।
और मैं पीओ का तो यही लेके चलता हूँ कि मेरे 30+ मार्क्स आ जाए। बाकी क्लर्क के प्री में तो और ज़्यादा मार्क्स चाहिए क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई आने लगी है। तो हमारी लास्ट पजल बची है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 10 लोग बैठे हैं, इसमें नाम दे रखे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पर ट्राई करेंगे कि हमारी ये पजल 5 मिनट के अंदर बन जाए और फिर आंसर भी टिक कर दूँ मैं। तो इस पजल को बनाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा रिमाइंड हो जाए। एक नाम लिख लेता हूँ जो लोग साउथ फेस कर रहे होंगे और फिर नाम लिख लेता हूँ जो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे और मैं ऐसे करके ग्रिड बना देता हूँ सामने सामने। अब जल्दी जल्दी मैं पढ़ के जो आप देख सकते हो कि पजल की जो डायरेक्शन है वो कितनी ज़्यादा लंबी है, कम से कम 8 लाइन की डायरेक्शन है, 8 या 10 लाइन की। और जो पजल है वो सिर्फ 6 लाइन की है, 6-7 लाइन की है। तो ज़्यादा इसमें मतलब कठिन पजल नहीं है ये, मैं ये कह सकता हूँ। तो इसमें पहली कंडीशन ही दे रखी है ऐसी कि काम्या जो है वो ओनली नेबर है दर्शन की। तो बस 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी जल्दी से जल्दी बना दी हैं। इससे क्या होगा, मुझे बार बार चेक करना नहीं पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी पुट कर दूंगा यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। स्ट्रक्चर देख सकते हो, मैं स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाता हूँ, लाइनें खींच देता हूँ। मुझे पता है कि 5 लाइनें, 5 लोग बैठे हैं, उनके सामने डॉट लगा देता हूँ, डॉट में मैं लोगों को लिखता हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं इनको पढ़ के उसमें राइट आंसर टिक करूँगा। ठीक है, आप लोग भी पजल बनाते रहो। अभी तक तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी चल रही हैं साथ साथ। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जरूरी आएगी जिससे एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में जाके तो एक ही जीतेगा, फर्स्ट तो एक ही को आना है। तो पजल में भी यही होता है कि जितनी पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी हमारी विनर होती है। तो ऊपर वाली विनर हो चुकी है क्योंकि नीचे वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, एक कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी उसमें। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, आपके बगल में पजल दिख रही है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपकी कोई पजल है जिसको आपको सॉल्व करवाना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी पजल सॉल्व करके आपको रिवर्ट बैक कर सकूँ मेल के थ्रू। और अगर पजल ज़्यादा अच्छी हुई तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा, अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है रीजनिंग सेक्शन में लेकर तो। ठीक है, पजल तो हमारी बन गई है। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। 3 मिनट बचा है हमारे पास, तो 3 मिनट में क्या हो सकता है, 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, और वो 2 क्वेश्चन मैं कभी कभी अटेंड करता हूँ, कभी अटेंड नहीं करता हूँ। वो मेरे एक्यूरेसी के ऊपर है कि मुझे लगता है कि इसका आंसर सही है तो मैं अटेंड करता हूँ, वरना मैं उसे अटेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कौन से हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इससे तो अटेंड कर सकते हैं, इसमें आगे पीछे गिनना है कि कितने वर्ड्स आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में उनके बीच में। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, जिसमें कैटेगरी लिख रखा है तो मैं कैटेगरी की जो प्लेस वैल्यू है वो लिख देता हूँ। प्लेस वैल्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ जिगजैग मोशन में। ठीक, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप मतलब वर्ड्स में ही आप काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं नंबर नोट डाउन कर लूँ, इससे मुझे आसानी रहती है। तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए, मेरी प्रैक्टिस इससे बन चुकी है तो मैं इससे करता हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस नेम से है, अल्फ़ाबेट से, तो आप अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं कि कोई कैसे करे, बस सॉल्व होना चाहिए। मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें कई बार मिस हो जाता है इसलिए मैं बार बार रीचेक कर रहा हूँ। मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं और टाइम हमारे पास है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ बार बार। बाकी चेक करने वाले जो इस पूरे टेस्ट में चेक करने वाली जो चीज़ थी तो वो एक इनइक्वालिटी थी, और उसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पजल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको वर्ड्स लेके उसका एक मतलब वोकैब बनाना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, और क्योंकि थोड़ी वोकैबलरी वीक है मेरी, स्पेलिंग आती नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ट्राई करता ही नहीं हूँ। लेकिन अभी है तो अब मैं आपके सामने देख लेता हूँ, एक आध बार ट्राई कर लेता हूँ, तो अगर आ गया आंसर तो मैं टिक कर देता हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं करता, अभी मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। 34 क्वेश्चन इनफ है हमारे लिए, 34 क्वेश्चन ही हम करेंगे। अब मैं सबमिट कर देता हूँ, अभी तो वैसे 1 मिनट बचा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी सबमिट करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कितना मार्क्स आए हैं। 32.75 मार्क्स आए हैं, मतलब एक गलत गया है हमारा। एक गलत गया है, 34 अटैम्प्ट थे, 33 सही गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए फिर इतना ही।
And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do subscribe.